ऊपर वाला चला रहे ऐसे, पैदा जो किया है वो सबको चलाते हैं। जितना मखलूक पैदा हुआ है सबको तो वही मतलब खाने पीने का देते हैं। तो लिए हम लोग को, अरे हम लोग इंसान हैं इसलिए हरकत करते हैं, और जितना मखलूक है वो सब थोड़ी ये कमाता खाता है, सबको खिला रहे हैं। वो तो खिलाने वाला तो मालिक है, सबको खिलाते हैं। जिंदा रखेंगे वही, मारेंगे वही, है ना। किराया बचा हुआ है हम लोग का, कम से कम 6,000 देना है किराया। हम लोग किराया घर में रहते हैं, टेबल में लगा रहे, इसके बावजूद बड़ा बाबू लगाने नहीं देता है हम लोग को, भगाता है। अगर हम लोग नहीं भागे अंदर, ये सारा माल जब्त करके ले जाता है। बताइए हम लोग जिए तो कैसे? उससे अच्छा है कि पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या कर ले यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, सरकार हो, प्रशासन हो, आप हो, मीडिया हो, जो भी हो, और आपके लिए हम उसके लिए धन्यवाद भी है आपका कि आप लोग आए हम लोग के लिए जानकारी करने। सभी को पता है कि ये जो बंदी हुआ 2 महीना, तो लोग, बड़ा आदमी तो कैसे वक्त गुजारा वो जानता होगा, तो हम लोग के साथ क्या हुआ होगा तो हम लोग सोच ली। बस हम लोग जिंदा हैं तो ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि हम लोग क्या खाएं क्या पिएं वो हम ही लोग जानते हैं, और कैसे बाल बच्चा पालें। ऐसे 8-10 साथी हम लोग का मर भी चुका बेचारा, जिसमें कुछ तो बीमारी से भी मरा, कुछ भूख से भी मरा है, ऐसा नहीं कि नहीं मरा। नमस्कार, अब देख रहे द फॉलो अप, मैं हूं रानी सिंह। कोरोना की पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की, सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वह है रोज़ कमाने खाने वाले लोग या रोज़ के व्यवसायों से जुड़े हुए लोग। उन लोगों की घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डमाडोल हो गई है। लोग आर्थिक तंगी से गुजरने लगे हैं। बहुत दिक्कत हुआ दीदी, बहुत दिक्कत हुआ। पहले भी हम लोग बहुत दिक्कत में थे, उसके बाद कुछ दिन दुकान खुला, महीना 2 महीना 3 महीना खुला। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि चलो जैसे जैसे दुकान आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद गाइडलाइन आ गया सरकार का, फिर कोरोना काल हो गया, अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। मतलब ये जो 2 महीने बंद रही दुकान, इस बीच में कुछ किए नहीं आप? कैसे मतलब परिवार को कैसे पालन पोषण? इधर उधर से कर के किए हैं। दुकान राशन तो खाली गेहूं चावल देता, उससे क्या होगा? 1-2 बार राशन मिला था, हर महीना देता है राशन, उसके बाद और कुछ नहीं। और अगर सरकार से कुछ अपील करनी हो तो क्या करेंगे? सरकार से तो हम लोग का अपील पहले से भी किया हुआ था। अभी हम लोग एकदम आर्थिक स्थिति में है, एकदम बहुत दयनीय स्थिति में है हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को मदद करे। किसी को उधार लेना पड़ रहा है तो किसी को कर्ज। आज हम मार्केट में, राजधानी की मार्केट में निकले हैं और लोग कपड़ा व्यवसायियों से बात करनी, जूते चप्पल की व्यवसायियों से बात करने के लिए कि कैसे उनका घर चल रहा था अब तक और क्या क्या दिक्कतें इस बीच में आई है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। क्या नाम हो भैया? मोहम्मद वजीर आलम। अच्छा, इतनी दुकान, कब से दुकान बंद था? हम लोग 18 तारीख से बंद किए थे। 18 यानी 2 महीना हो जाएगा 18 तक। मतलब 2 महीने से दुकान बंद थी, कैसे घर कैसे चल रहा? दिक्कत में चल रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब परिवार चलाने के लिए कहाँ से ऐसे रुपये, क्योंकि आप लोग रोज कमाने खाने वाले लोग। देखिए, किसी से कर्जा ले लिए, कुछ इधर उधर करके कुछ बिक्री बट्टा भी किए हैं, कुछ मोहल्ला में भी बेचे हैं। ईद में थोड़ा बहुत मोहल्ला में भी बेचे थे, कपड़ा वपड़ा यही सब निकाल के, उसी से किसी तरह से गुजारा चला है हम लोग का। अभी तक दुकानें जो बंद थी तो कैसे क्या घर चल रहा था? वो घर की जमा पूंजी खा रहे थे। और आज दुकान खुला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब इस सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुविधा देना चाहिए था हम लोग जैसे दुकानदारों को, जो डेली कमाने खाने वाले थे। बस जैसे तैसे चल रहा था, घर में थे और इधर उधर कहीं नहीं लगा नहीं रहे थे ना। तो कैसे परिवार का कैसे पालन पोषण? किसी तरह से हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। जो 2 पैसा कमा कर रखे थे पुराने, उसी में किसी तरह से एडजस्ट हुआ। अब तक जो दुकानें थी वो सिर्फ 2 बजे तक खुल रही थी, और चूंकि आज से सरकार ने फैसला किया है कि अब 4 बजे तक रहेंगी, कैसा लगा? अब ये तो अभी कुछ ठीक लग रहा है। अभी 2 घंटा जब बढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ ठीक, अभी आज के से जो बीतेगा आज दिन भर में, तब उसमें एहसास अनुभव कुछ होगा। आज तो मतलब झाड़ पोछ ज़्यादा कर रहे हैं, दुकानदारी तो मतलब बोहनी बट्टा ऊपर हुआ है, बस समझ के। वो किसी से कर्जा लेके राशन वाला के राशन उधार खा रहे थे, दूध वाला सब्जी वाला तो किसी तरह से नगद 10-50 से लेके खा रहे थे नगद। आज से किया है तो आज से किसी भी तरह से बोहनी किए हैं, 100 रुपया बेचे हैं अभी तक, समझे। मतलब दिक्कतें काफ़ी हुई? दिक्कतें बहुत काफ़ी हुई,
उसका कल्पना नहीं कर सकते। दिक्कत इतना इसलिए ना कि इससे पहले भी लॉकडाउन 6 महीना हुई थी, अब फिर तुरंत 2 महीना लॉकडाउन हो गई। दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ा मेरे को। मतलब कहीं ना कहीं कपड़े व्यवसाय, हाँ, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्या घर पे ही कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही राशन मिल रहा था, बस उसी को खा रहे थे चावल। जो सरकार की तरफ से पीडीएस राशन। या कुछ नहीं, अब शॉप नहीं खुलता तो बेरोजगारी थे ना, घर ही पे रहते थे, तो अब शॉप खुल गया, थोड़ा सा उम्मीद जगा है कि हाँ कुछ पैसा आएगा घर में। मतलब 4 बजे तक अभी खुलने का जो है वो मिल गया है, तो सरकार के इस फैसले से खुशी हुआ थोड़ा कि चलो कुछ तो आएगा, घर बैठे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हाँ कुछ तो आ रहा है। नहीं, आर्थिक वैसा दिक्कत नहीं हुआ। कैसे घर वगैरह कैसे चलता? पहले से तैयारी लोग किए थे कुछ, कि मालूम था कि कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, तो कुछ अपने बैकअप सपोर्ट मध्यम लोग किए, इन लोग के लिए कुछ राहत था। लेकिन जो रोज़ कमाने वाले जो ठेला कुछ जो खोमचा वाले लोग जो हैं, उन लोगों को ज़रूर दिक्कत हुआ। मतलब आर्थिक स्थिति उनकी कहीं ना कहीं ढीली हुई है उन लोगों को। इसलिए जो रोज़ कमाने वाले हैं, जो ठेला वाले लोग हैं, जो फुटपाथ वाले लोग, उन लोगों को दिक्कत हुआ, नो डाउट। लेकिन जो दुकानदार तबके के लोग हैं, उन लोग पहले से स्थिति को थोड़ा सा भाप लिए थे कि ये तो कुछ बैकअप रखे थे। बहुत इत्मीनान वाला नहीं रहा, लेकिन है कि खाने पीने तक का इतना सहूलत था। कुछ था नहीं खाने को, बस चावल था, सरकार दे रहे चावल, दाल चोखा, और क्या। तो किसी तरह से लोगों की जीवन चल रहे हैं, वो भी पीडीएस राशन की जो चीज़ें आती हैं उसमें ये अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार ने दुकानें 4 बजे तक खोलनी शुरू की है, तो लोगों में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी देखी जा रही है। यहाँ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। इजाज़त मिला है, इसके कारण हम लोग बहुत खुशी हैं। कम से कम दुकान खुलने का मिला है, जो एक आध पीस बिकेगा, रोजी रोटी चलेगा। घर में बैठे बहुत बेरोजगारी होते रहता है। मतलब बहुत ही दिक्कत हुई है इस 2 महीने। बहुत दिक्कत हुआ कोरोना काल में, किसी को बहुत परेशानी हुआ, बीमारी बहुत तरह के हर एक परेशानी मिला। पिछले साल से देखें और इस साल तक लगभग आप लोगों की दुकान जो है काफ़ी समय तक बंद रह गई। आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव? बहुत प्रभाव पड़ा ऐसी स्थिति पर। कैसे घर चल रहा? बहुत मुश्किल से चल रहा था। किसी तरह तो घर चल जाता है कहीं से जुगाड़ करके, लेकिन बहुत परेशानी झेलना पड़ा। आज से खुला तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलिए कम से कम 4 बजे तक तो मिला है। घर बैठे से उससे अच्छा है यहाँ मिला है, कम से कम बैठे। घर बैठने से अच्छा कहीं ना कहीं कुछ कमाई जो है वो होगी। पालन पोषण तो बस थोड़ा सा दिक्कत में ही चला है। खुलने का इंतज़ार में थे, जो काफ़ी समय के बाद अपनी दुकानें खुली हैं, तो बस इस गाइडलाइन में रहेंगे और इसी तरह से खुला तो अब इसी के साथ चलेंगे हम लोग। मतलब दिक्कतें हुई है इस पूरे तो हुई है ना, लोगों को तो दिक्कत हुई है। अब इन दिनों 1.5 महीने का लॉकडाउन जो रहा, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है। अब खुल गई है तो थोड़े सिस्टम में आने के बाद अपनी दुकानदारी फिर से चालू करेंगे। इस बीच में किसी तरह का और कोई काम या रोजगार? नहीं, इस बीच में हम लोगों को कोई काम नहीं, सब घर पे बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था इसमें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, सभी का स्थिति खराब है। अभी आज ही से दुकान खुल रही है। अभी तक जो दुकानें खुल रही थी सिर्फ 2 बजे तक, लेकिन आज से खुलनी शुरू हुई है तो 4 बजे तक। इस बात का कितना सहमत? 4 बजे 2 बजे तक तो हम लोग को दुकान लगाने में पहले लग जाता था। अब वही टाइमिंग घटाना पड़ेगा, जो 10 बजे आते तो 9 बजे आना पड़ेगा हम लोग को। सहमत है हम लोग। मतलब कहीं ना कहीं खुशी है इस बात से कि मिल रहा है दुकान? हाँ, जो पहले नहीं खुल रहा था अब वो तो खुल रहा है ना, उस बात की खुशी है। 2 महीना बंद रहा तो दिक्कत कैसे नहीं होगा? अब बताइए ना, डेली कमाने खाने वाला आदमी है, डेली कुआं खोदिए, डेली पानी पीजिए वाला हिसाब है। यहाँ तो हम लोग को 2 महीना का 2 रोज बंद हो जाता तो दिक्कत हो जाता, तो 2 महीना बंद हो गया तो दिक्कत हो नहीं है। राशन पानी कैसे घर में चल? राशन पानी वही है, किसी से कोई मदद कर दिया, कोई मतलब किसी से कर्जा ले लिए, राशन वाला से उधार ही हो गया, यही सब होता, किसी तरह से चल रहा था। लेकिन आज जो फैसला आया है कि अब 4 बजे तक खोल सकते हैं, उससे खुशी है? हाँ, अभी तक तो है, चलो राहत तो हुआ, कम से कम 4 बजे तक तो कुछ तो हम लोग जी खा लेंगे। दाल, अरे ठीक है, दाल भात सब्जी नहीं तो कम से कम दाल रोटी तो खा लेंगे, पेट तो किसी तरह से मतलब भर जाएगा ना। ये नहीं है वो भूखा मरने वाला बात नहीं ना आएगा। मीडियम क्लास के आदमी का ज़्यादा मरण है, गरीब लोग तो मांग चांग के खा लेता है, बड़ा लोग तो बेचारा पैसा है ऐश कर रहा। मीडियम
न किसी से हाथ पसारेगा न किसी से मांगेगा, अपना ये रहता है घर में पड़ा हुआ, कहना चल रहा है, ऊपर वाला चला रहे। ऐसे पैदा जो किया है वो सबको चलाते हैं, जितना मखलूक पैदा हुआ है सबको तो वही मतलब खाने पीने का देते हैं। तो लिए हम लोग को, अरे हम लोग इंसान हैं इसलिए हरकत करते हैं, और जितना मखलूक है वो सब थोड़ी कमाता खाता है, सबको खिला रहे हैं। वो तो खिलाने वाला तो मालिक है, सबको खिलाते हैं। जिंदा रखेंगे वही, मारेंगे वही, है ना। मतलब जब सब कुछ खुल गया तो कपड़ा दुकान भी खुलना भी चाहिए था। अब समय के हिसाब से खुल गया है, और दूसरी बात है कि अब हम लोग को उसका गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना होगा। कस्टमर को भी उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं कि कस्टमर आए मास्क लगा के आए, नहीं लगाएंगे तो हम लोग मास्क देंगे। तो उसके लिए है, अभी फ़िलहाल ऐसी चलेगा कुछ दिन तक का। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से तो हुआ, दुकान बंद है, रेंट देना है, स्टाफ का सैलरी कुछ ना कुछ है, किसी को घट रहा है तो वो भी देना है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को। इसके लिए अब तक जो दुकानें खुलने की ऑर्डर हुई थी वह सिर्फ 2 बजे तक थी, लेकिन आज से 4 बजे तक मिल गई। इस फैसले से कितना सर? नहीं ठीक है, अभी तो फ़िलहाल के लिए ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट 16 जून का इंतज़ार है। अभी तक तो ठीक है, फैसला ठीक है। कुछ नहीं के बदले खुलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ खुल रहा था, सिर्फ कपड़ा, ज्वेलर्स और जूता ये सब का दुकान, कॉस्मेटिक्स वगैरह नहीं खुल रहा था, तो खुलना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों का भी तो रोज़गार उसी से चल रहा है घर। अगर वो बंद रहेगा तो घर कैसे चलेगा? तो इससे बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज से राहत है। 10 दिन अगर दुकान बंद रहेगा तो फिर दुकान का भाड़ा है, आदमी लोग को भी कुछ ना कुछ हेल्प करना ही पड़ेगा, उनका भी घर चलना है। तो सब स्टाफ्स वगैरह हैं उनके, उनके लिए हाँ, उनको भी कुछ हेल्प करना है, रेंट भी देना है। कि जो घर है वो कैसे चल रहा है? सेविंग्स है, सेविंग्स है। ऐसे तो कोई अलग से हम लोग ऐसा तो नहीं कि सरकार के खिलाफ जा कर के कुछ दुकान खोल के कुछ नहीं किए, वो तो जैसा बोला गया था वैसा किए, सेविंग से ही हमें चलाना पड़ा घर। इस बीच में और कोई रोजगार का साधन या इस तरह से किसी? अभी तो नहीं, अब देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वेव भी आ सकता है। ठीक तो लग रहा है मैडम, 2 महीना बाद से दुकान खोले हैं और आज खोले हैं, उस पर भी प्रशासन का अत्याचार हो रहा है, बोले जा रहा है कि हटाओ यहाँ से। 2 महीना से लॉकडाउन में कैसे घर दूरा चलाए हैं, रेंट में रहते हैं मैडम, देख लीजिए। और अभी तक कुछ बिक्री हुई है? मैम वही 5 जोड़ा बेचे हैं, वही बैठे हैं बेच के। सरकार से ये मदद थी कि 10,000 रुपये हम लोग को लोन मिला था, वो भी अभी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। अब फिर लॉकडाउन हो गया, फिर हम लोग का रोजी रोजगार ख़त्म हो गया, फिर हम लोग पूंजी खा गए अपना। मतलब यहाँ दुकान लगाने के लिए भी मना किया जाता है, तो इस पर क्या कहना? मना क्या है, सरकार यही आसरा है कि हम लोग को वहीं नाली पे ही 2 टोकरी लगाया दिया जाए, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक अपना रोजी रोजगार, फिर लॉकडाउन हट जाएगा फिर हम लोग अपना जैसे लगाते थे वैसे लगा, अस्थाई हम लोग को क्लियर कर दीजिए, हम लोग अस्थाई लगाएंगे। बहुत दिक्कत हुआ मैडम, आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत हुआ। अभी तक कितना बेच पाए? अभी तक अभी बाजार वैसा नहीं है, बस सब कस्टमर फटा हुआ है। लेकिन आज से मौका मिल गया है खुलने का, तो कहीं ना कहीं दाल रोटी चलेगा ही। घर में दिक्कतें हुई इस 2 महीने? 2 महीना में तो बहुत दिक्कत हुआ, जैसे तैसे उठा के कर रहे थे। चूँकि स्कूल यूनिफॉर्म का दुकान है और स्कूल्स और कॉलेज जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं इस कोरोना काल में। यहाँ यूनिफॉर्म दुकान वाले से बात करते हैं। इन 1-1.5 सालों में जो है स्कूल का पूरी तरह से बंद हो गया है, तो कैसे घर वगैरह कैसे? बहुत मुश्किल हो रहा है घर का चलना, कुछ बिक ही नहीं रहा है, स्कूल कॉलेज खुल ही नहीं रहा, तो ड्रेस कहाँ से कोई लेगा? कैसे पूर्ति करते हैं घर में खाना वगैरह कैसे हो? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। हाँ दिक्कत तो हुआ है। कैसे घर चल रहा है? चल रहा इसी तरह से, कम बेसी, कमैनी तो है नहीं, सरकार की तरफ से राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। राशन वगैरह नहीं मिलता? नहीं। कैसे चलाते हैं घर में अपना है, थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी है, इसी से काम चल जाता है। जो जमा पूंजी या खेती बाड़ी है उसी से घर चल रहा है। तो आज से खुश है कि दुकान अब खुल गया? दुकान खोले हैं। लगता है कुछ बिकेगा 4 दिन? हाँ कुछ, हाँ कुछ बिक्री बाँटा होगा। दिक्कत तो हो रहा था मैडम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन सरकार का पहल है तो इसमें सबको सहायता करना है कि कोरोना काल से बहुत देश का आदमी हमारा नुकसान हुआ है, तो मुख्यमंत्री का योगदान जो है सराहनीय है, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बाल बच्चे, हाँ घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। कैसे चल रहा था अभी तक घर?
बस जैसे तैसे चल रहा है, बस ज़िंदगी पहिया चल रहा है बस, और क्या। और आज की जो सरकार का जो फैसला है इससे खुश हैं? हाँ, सरकार का जो फैसला है सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कुछ जो टाइम दिए हैं उसमें जो भी आ रहा है थोड़ा सा अपना उसमें चल जाएगा ही सोच रहे हैं, और क्या सोचेंगे। इतना अभी किराया बचा हुआ है हम लोग का, कम से कम 6,000 देना है किराया। हम लोग किराया घर में रहते हैं, टेबल में लगा रहे हैं, इसके बावजूद बड़ा बाबू लगाने नहीं देता है हम लोग को, भगाता है। अगर हम लोग नहीं भागे अंदर, ये सारा माल जब्त करके ले जाता है। बताइए हम लोग जिए तो कैसे? उससे अच्छा है कि पेट्रोल छिड़क के आत्महत्या कर ले यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, सरकार हो, प्रशासन हो, आप हो, मीडिया हो, जो भी हो, और आपके लिए हम उसके लिए धन्यवाद भी है आपका कि आप लोग आए हम लोग के लिए जानकारी करने। सभी को पता है कि ये जो बंदी हुआ 2 महीना, तो लोग, बड़ा आदमी तो कैसे वक्त गुजारा वो जानता होगा, तो हम लोग के साथ क्या हुआ होगा तो हम लोग सोच ली। बस हम लोग जिंदा हैं तो ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि हम लोग क्या खाएं क्या पिएं वो हम ही लोग जानते हैं, और कैसे बाल बच्चा पालें। से 8-10 साथी हम लोग का मर भी चुका बेचारा, जिसमें कुछ तो बीमारी से भी मरा, कुछ भूख से भी मरा है, ऐसा नहीं कि नहीं मरा है। तो ये हमने देखा कि राजधानी रांची में पिछले पूरे झारखंड में जब 2 महीने से लॉकडाउन था, इस बीच में दुकानदारों की आर्थिक स्थिति किस तरह से पूरी तरह से गिर गई है और कैसे वो अपनी जीविका चला रहे थे। और अब जाकर जब 2 महीने के बाद दुकानें खुली हैं तो कितना उनको राहत है, या कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार जो है इस फैसले से खुश भी हैं कि अब दुकानों को खोलने का मौका मिला है। तो जहाँ कुछ कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, वहाँ वह अब कुछ कमाई करके अपने घर को चला सकते हैं। ऐसे 23 जिलों में, झारखंड के 23 जिलों में इस दुकानें जो है खुलने की अनुमति मिल गई है। तो अब किसी तरह से लोग अपनी जीविका पर ध्यान देते हुए इन सारी चीज़ों को देखेंगे और अपने जीवन यापन जो है वो किसी तरह से कर सकेंगे। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in